हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, भोले देवता की जय हो। दोस्तों आज से है गौ कथा का आयोजन और आज गौ कथा का पहला दिन। तो अभी हम हैं मंदिर के अंदर भोले देवता और स्नान करके दोस्तों हमें अभी भोले देवता के दर्शन करने के लिए आए हैं, पूजा पाठ करने के लिए। टीका वगैरह पंडित जी ने लगा दिया है। तो आज गौ कथा का पहला दिन है दोस्तों। तो आपको देखा हाल दिखाएंगे यहाँ से, और जो भी गौ कथा में जो भी यहाँ पर कार्यक्रम होता है आपको दिखाएंगे, और बाकी गौ कथा भी सुनाएंगे आपको व्यास जी के द्वारा। देखिए यहाँ पर हमारे पंडित जी भी हैं। ये देखिए पंडित जी, आज से हैप्पी गौ कथा। क्या कहना चाहोगे? हाँ, पंडित जी ने भी बता दिया है। बढ़िया। हम सबसे पहले हमारे एक काम रहता है कि स्नान करके भोले देवता के दर्शन करके और चंदन टीका लगा के फिर आगे की जो कार्रवाई है वो करेंगे। जीवन भाई ने लगा दिया है यहाँ पर चंदन का लेप। क्या भोले देवता का मंदिर इस प्रकार से हम रहता गड़ी। दोस्तों टीका वगैरह लगा दिया है और चंदन का लेप भी लगा दिया है। बाकी अभी भोले देवता के दर्शन करते हैं दोस्तों, और उम्मीद है कि भोले देवता की कृपा आप पर बनी रहे। और बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और बाकी ढेर सारा प्यार देना। तो दोस्तों अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और व्यास जी की जो गद्दी है यहाँ पर, व्यास गद्दी, वो भी एकदम तैयार है दोस्तों। आज गौ कथा का पहला दिन है और सभी भक्त लोग यहाँ पर खड़े हैं, देखिए, और देख रहे हैं कि क्या काम है अभी और कैसे करना है, क्या करना है। बाकी भोले देवता के दर्शन तो हो चुके हैं, मैंने आपको भी दर्शन करा दिए। और ये देखिए, और यहाँ पर हमारे पंडित जी क्या कर रहे हो? ये धूनी की लिपाई कर रहे हैं पंडित जी यहाँ पर। ये देखिए, नवरात्र में भी धूनी की लिपाई की जाती है और अभी गौ कथा का भी आयोजन है, तो धूनी की लिपाई सबसे पहले है, क्योंकि यहाँ पर यज्ञ चलेगा, तो वो सबसे पहले है दोस्तों। सबसे पहले इसकी सफाई होगी, उसके बाद इसमें लिपाई होगी पंडित जी के द्वारा, दीपांशु गुरु। ये देखिए इस प्रकार से लगे हैं। हाँ ये देखिए, बहुत बढ़िया। गोपाल दा भी आ चुके हैं, देखिए फाइनली उदयपुर मंदिर में। गोपाल दा कब पहुँचे? अच्छा, और सब बढ़िया? गौ कथा का पहला दिन है फिर आज? गौ कथा का पहला दिन है आज? हाँ ठीक चल रहा है। हाँ अभी मिलते हैं फिर, अभी थोड़ा आराम करो। तो दोस्तों पंडित जी भी आ चुके हैं और यहाँ पर मंच जो है वो पूरा रेडी है, ये देख सकते हैं आप, और तैयारियाँ चल रही हैं। अभी सुबह के 9 बज गए हैं। ये देखिए आप, जय हो पंडित जी। पहला पंडित जी पहुँच गए साहब, पहुँच गए। क्या तैयारियाँ चल रही है बताइए जरा। चल रही है अभी जो है गौ कथा की, जो है आज वो है जो है प्रथम दिवस है। हाँ पंचांग वगैरह होगा। अच्छा, और उससे पहले तैयारियां हो रही हैं। हाँ हाँ ठीक हो रहा है, बढ़िया। 11 बजे से कथा का प्रोग्राम है। 11 बजे से ना? 11 बजे से। उससे पहले जो है हम यहाँ पंचांग वगैरह होगा, हाँ, उसकी तैयारी हो रही है। और व्यास जी कब तक पहुँचेंगे यहाँ पे? व्यास जी पहुँचाएंगे 11 बजे। अच्छा 11 बजे, जी जी, अच्छा। तो हो जाए, इस कारण से गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाते, निषिद्ध माना गया तुलसी और गणेश जी का प्रार्थना। ये चीजें हमें जानकारी होनी चाहिए कि भैया हमको जब तक वो चीज चढ़ो नहीं, अगर चढ़ा रहे हैं तो क्यों चढ़ा रहे हैं, और नहीं चढ़ना है तो क्यों नहीं चढ़ना है। तो कथाएं हमें यही चीजें देती हैं, पुराण हमें यही चीजें देती हैं। यही इसीलिए कथा जो है मन को पवित्र करती है। कथा समान नहीं अमृत दूजा। और वो भी आज हमारा सौभाग्य क्या है कि हमें पुरुषोत्तम मास में इस धाम में ऐसे पवित्र स्थान पर जो हमारे अभीष्ट हैं, जिनकी हम छत्र छाया में जीते हैं, प्रातः उसी का नाम लेते हैं, सोते समय हम उसी का नाम लेते हैं, उस इष्ट की शरण में आकर के हमें ऐसा सौभाग्य मिले। लोग तो इस महीने में ना तीर्थों में चले गए, कई लोग इलाहाबाद, प्रयाग, त्रिवेणी, हरिद्वार, बद्रिकाश्रम, इन जगहों पर लोगों ने डेरा डाल दिया है। अभी हमारे एक भक्त हैं लखनऊ के, तो उनका परसों बीच में फोन आया था, बोला महाराज जी हम जो है आजकल हरिद्वार में हैं, 15 दिन का वो लिए हुए हैं, संकल्प के अधिमास में 15 दिन हम गंगा के साथ जो है गुजारेंगे।
एक गुजरात से किसी का फोन आया था, बोला हम आपका त्रिवेणी में आए हैं इलाहाबाद में, संकल्प लेकर गंगा स्नान करेंगे और हरि कथा का श्रवण। तो लोग उन जगहों पर जा रहे हैं। क्यों? ये महीना कौन सा है? पुरुषोत्तम मास है। और पुरुषोत्तम मास है क्या, कैसे बना ये? पहले होता है ज्योतिष में जो तिथियों का घटना बढ़ना होता है, चंद्रमा, जो चंद्रमा को लग्न मानते हैं, दिन मानते हैं, और हम सूर्य मानने वाले, हम सूर्य संक्रांति, उनकी चंद्र संक्रांति होती है देशों देश। उस पद्धति को मानने वाले लोग और हमारे उसमें दिन में, एक साल में 10 दिन का अंतर आता है। दिन वही रहेंगे, तारीख वही रहेगी, लेकिन तिथियों के घट में बढ़ने के कारण एक साल में कितने दिन का अंतर आएगा? 10 दिन का अंतर। जैसे कभी कभी एक तिथि गौरूपी गंगा, ज्ञान रूपी गंगा बह रही है, उसकी कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो जाए, लोग तीर्थादि जा रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, तो हमें देवी भागीरथी ज्ञान रूपी गंगा के रूप में यहाँ क्या मिल रही है? स्वयं हमारे घर पर आई है और उसमें हम गोता लगा रहे हैं। तो इससे बड़ा पुण्य हमारे जीवन में कुछ नहीं होता है। सज्जनों, ये समझिए कि हमारे और आपके पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म थे, जिन कर्मों के कारण हमें जो है ये क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है। अब आम आदमी उसको नहीं समझ पाता है। उसके पीछे एक ही रहस्य है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुनमन सोई। भाई, जब तक आपके सत्संग से चक्षु नहीं खुलेंगे तो तब तक आपके जीवन में क्या है? साक्षात पशु पुच्छ विषाण है। हमारा जीवन मात्र धन कमाना थोड़ी है। बड़े बड़े महल बन गए भाई, इसमें देश में अडानी अंबानी उद्योग, बड़े बड़े उद्योगपति है नहीं, जो सोने के बर्तनों में भोजन करते हैं, चांदी की चम्मच है, उन्होंने जाना कहां है? वही लकड़ी में जलना है जिनमें हमने जलना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम धन, हमारा लक्ष्य जीवन का एक ही है, धन कमाना, धन अगर कमाने के बाद वो धन अगर हमारे साथ चला जाए तब तो बिल्कुल जायज है। लेकिन अगर वो धन हमारे साथ नहीं जाता है, जहां पर भी हम हैं, लेकिन मन क्या करो? उस कथा की तरफ लगाओ, तब जो है क्या होगा? मन पवित्र तब होगा। कोई गंगा जी के, अभी आप प्रयाग में गए, कुंभ हुआ था, प्रयाग गए, प्रयाग की भूमि में कहीं भी आपने स्नान किया, जब स्नान किया तभी तो आपने पवित्रता पाई। या आप यहाँ से खाली वहां गए, प्रयाग गए, भ्रमण किए, गंगा में डुबकी नहीं लगाई, तो उस यात्रा का क्या फल है बताइए? उस भूमि में आप कहीं पर भी बैठे, तीर्थ उस समय तो आदमी 70% आदमी तो तीर्थ तक पहुंच ही नहीं पाए, जहां त्रिवेणी है, मां 3 देवियां हैं। लेकिन उस स्थान का महत्व है। जैसे हम हरिद्वार जाते हैं, हर की पैड़ी तो हम पहुंच ही नहीं पाते हैं, लेकिन वो भूमि किसकी है? हरि की है। उस भूमि के कण कण में क्या बसा हुआ है? शंकर बसा हुआ है, हरि बसे हुए हैं। तो आप उस भूमि के प्रारंभ से अंत तक कहीं पर भी तिलक लगा लो, कहीं पर भी उस रज को छू लो, कहीं पर भी एक लोटा पानी डाल लो अपने सर में, तो वो भूमि वही भूमि है। लेकिन उस भूमि में पहुंचने के बाद भी अगर हमने उसका अनुकरण नहीं किया तो फिर वो क्या होगी? तुम्हारी धार्मिक यात्रा नहीं, उसको पिकनिक कहेंगे कि यार चलो उदयपुर चलते हैं, या प्रयाग चलते हैं, या हरिद्वार चलते हैं, घूम के आ जाते हैं। तो वो पिकनिक है, वो कथा, वो नहीं, वो जीवन, फिर वो जीवन नहीं। तो इसलिए जीवन का लक्ष्य मात्र धन कमाना नहीं, जीवन का लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना भी होता है। और जहां परमात्मा की कृपा हो जाती है, इष्ट की कृपा हो जाती है, तो धन अपने आप चला होता है। वो देता है, वो भूखा नहीं मारता। ये ध्यान देना, जिसको उसने उत्पन्न किया है, जिसको उसने जन्म दिया है, अविवाहित कन्या के स्तन से दूध नहीं आता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वहां से अपने लिए भोजन स्वयं लेकर के आता है। ये व्यवस्था उसने बनाई, ठीक है, ये व्यवस्था उसने स्वयं बनाई है, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते।
यानी कि वो अपने भोजन की व्यवस्था अपना भाग दे के आ रहा है। बस हम तो माध्यम है, भूखा नहीं सुनाता हूं किसी, कहीं ना कहीं से क्या कर देता है, पेट का जुगाड़ कर देता है। लेकिन उसमें और हमने क्या अंतर है? एक पशु भी तो पेट भर रहा है, उसके जीवन और हमारे जीवन में क्या फर्क है ये देखिए। तो यहाँ आपको मैंने जो है गणेश जी का वृत्तांत बताया। अब कल से क्या टाइम रखा है? 11 बजे। शाम के भी 6 बज रहे हैं और आज है गौ कथा का पहला दिन। शाम के 6 बज रहे हैं और अचानक आ गया है गजब वाला तूफान। थोड़ी देर पहले तो हवाएं चल रही थी बहुत ही खतरनाक और बहुत सारी चीज़ें उड़ गई थी। अभी थोड़ा कंट्रोल में है, लेकिन आसमान से घड़म घड़म की आवाज़ हो रही है, बिजली भी चमक रही है, बादल देखिए कितने तेज से। ये देखिए दोस्तों, उदयपुर गुरु देवता मंदिर का शाम का दृश्य यहाँ पर देख सकते हैं। पूजा पाठ हो चुकी है। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा